Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic blood in chapter 2 tissues in class 9 in subject biology. Okay student, in the previous video, we have already discussed about a topic that is bones. But now in this video, we are going to discuss the next connective tissue that is blood. Okay student, now we are going to start the characteristics of blood. Let's start. जैसे अगर हम बात करते हैं जो ब्लड होता है, ब्लड कैसा होता है, ब्लड इज़ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा होता है, ये लिक्विड होता है, यानी ये क्या होता है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन किस स्टेट में पाया जाता है, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। फिर बात करते हैं आपके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ जो ब्लड होता है, यानी ब्लड फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी इन स्मॉल ट्यूब्स। जो ब्लड होता है पूरी बॉडी में स्मॉल ट्यूब्स में पास होता है एंड दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। अगर बात करते हैं जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं? नंबर 1 होता है आर्टरी, नंबर 2 होता है वेन्स एंड नंबर 3 होता है आपका कैपिलरीज। यानी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज ये आपके 3 ब्लड वेसल्स होते हैं। तो बात करते हैं ब्लड वेसल्स क्या काम करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आर्टरीज़ की, आर्टरीज़ क्या करती है, जो भी ब्लड क्या होता है बॉडी में पंप होता है, यानी हमारा हार्ट क्या करता है, जो भी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, आर्टरीज़ क्या करती हैं, उस ब्लड को पूरी बॉडी तक या पूरी बॉडी में पास कराने का काम करती हैं। वेन्स का काम क्या होता है, जो वेन्स होती हैं ये क्या करती हैं, पूरी बॉडी से दोबारा ब्लड को क्या करती हैं, हार्ट तक लेकर आती हैं। कैपिलरीज़ का काम क्या होता है, जो कैपिलरीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, एक लिंक का काम करती हैं आर्टरीज़ और वेन्स के बीच में। यानी कहने का मतलब ये होता है जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनको फूड मटेरियल या ऑक्सीजन मटेरियल जो रहता है वो कैपिलरीज के थ्रू मिलता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो कैपिलरीज से क्या होती हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं एंड दीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ब्लड इज ऑफ डार्क रेड कलर। जो ब्लड होता है, ब्लड इज ऑफ डार्क red color. Blood is of dark red color due to the presence of pigment called hemoglobin. Due to the presence of pigment called hemoglobin. हीमोग्लोबिन। नहीं, कहने का मतलब क्या होता है, जो ब्लड होता है वो एक डार्क रेड कलर का होता है। यानी डार्क रेड कलर का क्यों होता है ब्लड, यानी जो वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। ये पिगमेंट क्या होते हैं, यानी कहने का मतलब होता है ये क्या होते हैं, आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। ये ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, कौन सी ऑक्सीजन को, ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और पूरी बॉडी में क्या करता है, कैरी करता है। यानी पूरी बॉडी में एवरी पार्ट में क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है हमारा हीमोग्लोबिन। यानी कि इट इज़ अ वर्क ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ पिगमेंट। इसी तरीके से एक और पिगमेंट होता है, जैसे आपने देखा होगा क्लोरोफिल। यानी कि ये क्या होता है, क्लोरोफिल। ये क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो अ पिगमेंट, लेकिन ये कैसे कलर का होता है बच्चों, ये ग्रीन कलर का होता है। यानी कहने का मतलब ये कैसा होता है, एक पिगमेंट होता है और ये क्या करता है, लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है या प्लांट बॉडी को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। सोलर एनर्जी का मतलब सन एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है। और सन एनर्जी क्यों ट्रैप करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि प्लांट बॉडी को अपना फूड बनाने के लिए क्या होता है, सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और प्लांट बॉडी की हेल्प करता है फूड बनाने में एंड दिस इज़ अ वर्क ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। इसी तरीके से एक और पिगमेंट होता है, हमारी बॉडी में भी एक पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज मेलेनिन। अब ये वाले जो पिगमेंट होता है जैसे मेलानिन, ये एक पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी के क्या होता है बच्चों, स्किन में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में स्किन के कलर को प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी ये क्या करता है, स्किन कलर को क्या करता है, प्रोवाइड करता है मेलानिन। इट इज़ ऑल्सो अ पिगमेंट। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज जैसे अगर हम बात करें जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं, जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं उनमें जो ब्लड होता है वो 5 to 5.5 लीटर होता है।
यानी जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं उनमें जो ब्लड होता है वो कितना होता है, वो 5 to 5.5 लीटर क्या होता है, ब्लड का होता है। यानी इतना करीबन क्या होता है, ब्लड उनकी बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में। अब बात करते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, यानी ब्लड में कौन कौन सी टर्म्स या कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए बात करते हैं ब्लड कंपोजिशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं जो ब्लड कंपोजिशन होता है तो ये क्या होता है, जैसे ब्लड जो रहता है ये आपका दो टाइप से बना होता है। यानी ब्लड में आपकी मेनली क्या होती हैं, दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 होता है आपका ब्लड प्लाज्मा, नंबर 1 इज़ ब्लड प्लाज्मा, एंड नंबर 2 इज़ ब्लड सेल्स। नंबर 2 इज़ ब्लड सेल्स। नंबर 1 इज़ ब्लड प्लाज्मा एंड नंबर 2 इज़ ब्लड सेल्स। तो बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा क्या चीज़ होती है। अब वन बाय वन हम दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। पहले बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ये क्या होता है, एक लिक्विड मैट्रिक्स होती है। यानी कि क्या होता है, ये एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है, और लिक्विड मैट्रिक्स होता है ब्लड का। और इसमें क्या होते हैं आपके प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा, इसमें होता है प्लाज्मा प्रोटीन, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा प्रोटीन के साथ साथ वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर के साथ साथ इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है ये क्या होता है, एक टाइप का लिक्विड मैट्रिक्स होता है। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमारे प्लाज्मा में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। यानी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। एंड देयर आर 3 मेन टाइप्स। यानी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। जैसे अगर हम बात करें जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स वो आपकी 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 होता है RBC, नंबर 2 होता है WBC, नंबर 3 होता है आपका ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। नंबर 3 होता है ब्लड प्लेटलेट्स। RBC मीन्स क्या होता है, रेड ब्लड सेल, WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल, एंड दीज आर ब्लड प्लेटलेट्स। इनका अदर नेम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। इनका अदर नेम होता है ब्लड प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। इनका क्या होता है, डिफरेंट नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। एंड अब बात करते हैं वन बाय वन कि RBC में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम बात करें RBC, RBC, RBC मीन्स क्या होता है, रेड ब्लड सेल। अगर मैं इनके दूसरे नेम की बात करूं तो इनका दूसरा नेम होता है एर्थ्रोसाइट्स, एर्थ्रोसाइट्स। दिस इज़ द अदर नेम ऑफ RBC। यानी RBC का जो डिफरेंट नेम होता है, दूसरा नेम होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका एर्थ्रोसाइट्स। जो दूसरा नेम होता है RBC का वो क्या होता है, एर्थ्रोसाइट्स। यानी RBC को एर्थ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और ये कैसी होती हैं, ये बाइकॉनकेव होती हैं, बाइकॉनकेव शेप की होती हैं। ये कैसी होती हैं, ये बाइकॉनकेव शेप, ये बाइकॉनकेव शेप की स्मॉल सेल्स होती हैं, स्मॉल सेल्स। ये क्या होती हैं, बाइकॉनकेव शेप की स्मॉल सेल्स होती हैं। बाइकॉनकेव शेप की स्मॉल सेल्स की अगर हम बात करें तो इनमें क्या रहता है, कहने का मतलब ये कुछ इस शेप की होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, इस शेप की होती हैं, ये इस शेप की, ये होती है बाइकॉनकेव शेप। या इन शॉर्ट में हम ऐसे भी कह सकते हैं, डिस्क शेप भी कह सकते हैं इसको, डिस्क शेप्ड।
इसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्क शेप्ड की भी आपकी ये स्मॉल सेल्स होती हैं। लेकिन ये जो स्मॉल सेल्स होती हैं इनमें सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट नहीं होती, यानी ये कहने का मतलब इसमें जो सेल ऑर्गेनीज हैं वो एब्सेंट होती हैं। यानी कहने का मतलब जो आरबीसी होती है इसमें नो हैव, यानी कहने का मतलब जो आरबीसी हैव नो सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली, जो आरबीसी होती है इसमें सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती। अब बात करते हैं जो आरबीसी होती है ये ब्लड में कितनी होती है, यानी कि जो आरबीसी होती है करीबन कितनी होती है, 5 मिलियन आरबीसी क्या होती है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, यानी हमारे ब्लड में क्या होती है 5 मिलियन करीबन आरबीसी क्या होती है प्रेजेंट होती है। और यानी कहने का मतलब जो 5 मिलियन आरबीसी हम काउंट कैसे करते हैं, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब के वॉल्यूम, यानी कहने का मतलब अगर ब्लड का इतना वॉल्यूम आप ले रहे हैं तो उसमें आपकी आरबीसी जो होंगी वो कितनी होंगी, 5 मिलियन आरबीसी करीबन प्रेजेंट होती हैं। और आरबीसी की कमी से क्या होता है, एक डिसीज़ हो जाती है जिसे कहते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, एक टाइप की डिसीज़ होती है जिसमें आरबीसी क्या होती हैं, कम हो जाती हैं, यानी कि बॉडी में आरबीसी कम हो जाती है और फिर बॉडी में क्या होता है, एनीमिया के साथ साथ और भी डिसीज़ क्या होती हैं, लग जाती हैं। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी डज नॉट हैव न्यूक्लियस। जो आरबीसी होती है डज नॉट हैव न्यूक्लियस, यानी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और इसमें क्या रहता है, इट कंटेन हीमोग्लोबिन, यानी क्या करती हैं, इट कंटेन हीमोग्लोबिन, इट कंटेन हीमोग्लोबिन इट इज़ अ टाइप ऑफ पिगमेंट, एंड ड्यू टू दिस पिगमेंट आवर ब्लड इज़ ऑफ रेड कलर, यानी जो हमारा ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारी क्या होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। और इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रैप करता है, यानी कि ऑक्सीजन को क्या करता है, पूरी बॉडी में कैरी करने का काम करता है।